स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल पे। आज की कक्षाओं में हम लोग शिक्षण वृत्ति जो पहली इकाई पे बातचीत कर रहे थे उससे आगे कदम और आगे बातचीत रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विलंब न करते हुए आज की शुरुआत हम करते हैं। इसके पहले की जो भी आपने कक्षाएं नहीं देखी, अगर उसके देखने के बाद यह कक्षाएं देख रहे हैं तो समझ की जो पूरी प्रक्रिया है अपने आप में सरल एवं सहज हो जाएगी। विलंब न करते हुए हम आज की कक्षाओं को सुचारू रूप से चालू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे, मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के तरीके या तौर तरीके, जिसे मॉडल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षण यानी कि सिखाने के विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं उसको सम्मिलित करके अगर हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं तो जो सिखाने की प्रक्रिया है वह सहज हो जाती है। उसे हम मॉडल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मॉडल ऑफ टीचिंग उसे कहते हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न संसाधनों जैसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और कुछ प्रारंभिक जो हमारे शुरुआती दौर की शिक्षण विधियां और वर्तमान समय की शिक्षण विधियों को आपस में समन्वय करके सिखाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को सीखने की सफलता दर अधिक हो जाती है। उसे मॉडलिंग ऑफ टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः देखा जाए तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे पेडागोजी से एंडोगोजी और एंडोगोजी से हेटेरोगोजी। अब एक एक पे अपनी बातचीत रखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं पेडागोजी। पेडागोजी से आशय है कि इसमें सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया यानी कि अध्यापक ही सर्वे सर्वा होता है, और पेडागोजी के दौरान जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाया जाता है। जब पेडागोजी से एंडोगोजी की तरफ जाते हैं तो यह सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा सा विस्तार होता है, और यह विस्तार होते होते हेटेरोगोजी के पास जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक एक बिंदु पे अपनी बातचीत रखेंगे। पेडागोजी प्रायः या छोटे बच्चों को सिखाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह अध्यापक केंद्रित, यानी कि अध्यापक ही सब कुछ सिखाता है, छात्र उन्हें सीखते हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले चिल्ड्रेन लर्निंग, यानी कि पेडागोजी में प्रायः छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित होता है, यानी कि अध्यापक उन्हें अभ्यास के दौरान और पाठ्य पुस्तकों को बार बार याद करके सिखाता है। इस प्रक्रिया को हम पेडागोजी कहते हैं। दूसरे नंबर पे एंडोगोजी, जिसे प्रायः एडल्ट लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़े से जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको सिखाने में अध्यापक की भूमिका रहती है। इसमें अध्यापक सहायक के रूप में उनके सामने आते हैं। थोड़ी सी स्वतंत्रता एंडोगोजी से अधिक होती है, यानी कि पेडागोजी में देखा जाए तो एडल्ट बच्चे को सिखाने में अध्यापक उनकी समझ अपनी सीखने की प्रक्रिया प्रस्तुत करते, और स्वायत्तता जिसे कहा जाता है कि आज़ादी अधिक मात्रा में होती, इसमें प्रायः एडल्ट बच्चे सीखते हैं। उसे हम एडल्ट लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो हेटेरोगोजी जिसे सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग भी कहते हैं। हेटेरोगोजी जिसे सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के दौरान अध्यापक केवल बच्चों को एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, यानी कि कुछ चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए बस उसमें सहयोग मात्र आते हैं। बाकी जो भी छात्र हैं वह स्वयं अपने ज्ञान के दौरान सीखते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रायः उच्च स्तरीय, यानी कि प्रायः जब हायर एजुकेशन के बाद कोई बच्चा पीएचडी करता है उसमें यह विधि प्रायः हमें प्रयोग देखने को मिल जाते हैं। इसे हेटेरोगोजी के नाम से कहते हैं। तीनों ही प्रक्रिया में अध्यापक सम्मिलित होते हैं, लेकिन शुरू से जब हम एंडोगोजी में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि रहती, दूसरे में थोड़ी सी स्वायत्तता रहती, तीसरे में केवल वह मूल्यांकन या अनौपचारिकता के रूप में आते हैं। उसे हम हेटेरोगोजी के नाम से जानते हैं। अब एक और कंसेप्ट है उस पर हम बात करेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तरीके। अध्ययन की सुविधा के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण के तरीकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पारंपरिक शिक्षण विधि, एक आधुनिक शिक्षण विधि। अब दोनों को एक एक करके उसके हम परिभाषा और कुछ प्रमुख गुण विशेषता उस पर हम लोग अपनी बातचीत रखने जा रहे हैं।
सबसे पहले देखा जाए तो टीचर सेंटर मेथड, इसमें प्राय अध्यापक ही सब कुछ होता है, यानी कि अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है, वह छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक के दिशा निर्देश में ही छात्र अध्ययन करते हैं। इस विधि के कुछ प्रमुख विशेषता है, उस पर हम अपनी बातचीत रख रहे हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कुछ प्रमुख विशेषता के रूप में लिटरेचर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि के माध्यम से अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है और छात्र कुछ बिंदुओं को प्राय कॉपी में नोटते हैं। इस प्रकार की विधि का प्रयोग प्राय उच्च स्तरीय कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग देखने में मिलता है। दूसरे नंबर पे चाक टाल्क मेथड, यानी कि कुछ बिंदु अनौपचारिक बिंदुओं को लिखने, यानी कि कुछ अनौपचारिक घटनाओं पे ध्यान केंद्रित करने के लिए अध्यापक प्राय चाक के दौरान ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और विद्यार्थी उसको देख के अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तीसरे नंबर पे डेमोस्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन विधि द्वारा, यानी कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियां, यानी कि प्रारंभिक शिक्षण विधियों में देखा जाए तो अध्यापक प्राय अपने व्याख्यान के दौरान ग्लोब का प्रयोग करके या कुछ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उसे, जैसे तो स्मार्ट टीवी का प्रयोग करके उस पर कुछ चित्र प्रदर्शित करते हैं, उसे हम प्रदर्शन विधि के नाम से भी जानते हैं। इसे यह पारंपरिक शिक्षण विधियां में आती है। अगले नंबर पे देखा जाए तो टीम टीचिंग आधारित टीम टीचिंग, यानी कि अध्यापक की अगुवाई में कुछ समूह को आपस में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, उसे टीम टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। पुनः एक बार देखें, पारंपरिक शिक्षा विधियों में लिटरेचर मेथड, जिसे व्याख्यान विधि कहा जाता, और व्याख्यान विधि के बाद चाक बातचीत, यानी कि चाक एंड टाल्क बातचीत के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन के विधि के अनुसार एवं टीम आधारित शिक्षण विधियां प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में आएंगी। अब हम देखेंगे कि लर्नर सेंटर मेथड, यानी कि कुछ ऐसे शिक्षण विधियां जिसे वर्तमान समय में विकसित किया गया कि विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर प्राय अध्ययन कराया जाए, तो उसे लर्नर सेंटर मेथड के नाम से भी जानते हैं। उसमें से पहले नंबर पे एक्टिव लर्निंग को प्राय सक्रिय शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिव लर्निंग का आशय है कि प्राय छात्र प्रश्न बनाते हैं, उन प्रश्नों पे अध्यापक के सामने प्रस्तुत करते हैं और अध्यापक उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, उसे हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। छात्र ही प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न का उत्तर खोजते हुए अध्यापक से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उससे हम एक्टिव लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सहकारी शिक्षा व्यवस्था में प्राय अध्यापक एवं छात्र दोनों अपनी सोच और समझ को समन्वय करके प्राय अध्ययन करते हैं, उसे सहकारी शिक्षण विधि यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के रूप में अगर एक अध्यापक छात्र से कोई प्रश्न पूछता, छात्र उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता, तो पुनः अध्यापक उन प्रश्नों का जवाब देता है। या वो इसके उल्टा भी हो सकता है, अगर छात्र अध्यापक से कोई प्रश्न पूछता तो अध्यापक उन प्रश्नों को जवाब देता है। इसे कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। आपस में सहयोग के माध्यम से अध्ययन होता है। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो इंडक्टिव टीचिंग मेथड, जिसे आगमनात्मक शिक्षण विधि कहा जाता है। इस प्रकार के तरीके के माध्यम से पहले क्वेश्चन एवं चैलेंज को सामने रखा जाता है, उसके बाद उसकी जो मुख्य विशेषता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इंडक्टिव मेथड के माध्यम से पहले जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न यानी कि चुनौतियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता और पुनः उन चुनौतियों को हल करने का प्रयास किया जाता। इसे इंडक्टिव टीचिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।